हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ पाठ योजना या पाठ योजना जब हम किसी टॉपिक पे बनाते हैं तो अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ही बनाते हैं। जो आपका सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट, उसी से रिलेटेड दीर्घ पाठ योजना बनेगा। तो यहाँ मैं पोस्टर टॉपिक ले रही हूँ गृह विज्ञान का। उसे मैं 7th क्लास का पोस्टर टॉपिक है ये, तो इसे हम पढ़ाएंगे। दीर्घ पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले हमें इस तरह का एक कॉलम बनाना होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बना हुआ है। इस कॉलम में आपको सबसे पहले इसमें 4 से 5 रो बनाने होते हैं, जिसमें आपको क्लास, विषय, कालांश, अवधि, इस तरह का हेडिंग डाल के उसके बाद उसके नीचे लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है डेट, क्लास का नेम, इस तरह से आपको लिखना होता है। और इसके बाद यहाँ पर हम टॉपिक लिखेंगे अपना, यानी कि प्रकरण, पोषण। इसके बाद हम लिखते हैं कि यहाँ पे सामान्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमारा हेडिंग सामान्य उद्देश्य का होता है। सामान्य उद्देश्य में मतलब आपका जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसका क्या उद्देश्य है आपका। तो यहाँ मैंने छात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना। पोषण जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो उनमें उससे क्या क्या फायदे होंगे, उसका क्या आपका एम है पढ़ाने का, बस वही लिखना होता है। तो यहाँ मैंने बच्चों के स्वास्थ्य एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, संतोष की भावना का विकास करना, इस तरह से 6 से 7 पॉइंट डाल के लिखे हुए है। इसी तरह आपको भी लिखना है। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग में हम लोग ज्ञानात्मक उद्देश्य डालेंगे, मतलब ज्ञान से संबंधित उन्हें किस बात को मतलब पता चला है, कौन सा उनका हेल्प हो रहा है, इसे देखेंगे हम। इससे छात्रों को पोषण के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो जब हम पोषण पढ़ाएंगे तो इससे उनको जानकारी प्राप्त होगी। इसमें नॉर्मल सी बात है, जनरल सी। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पेज पे। इसके बाद हम डालते हैं बोधात्मक उद्देश्य, मतलब उन लोग को किस किस बात का पता चलेगा पढ़ाने पे। ये पोषण टॉपिक उन लोग का पढ़ लेंगे तो उन लोग को किस किस चीज़ का, विभिन्न पोषक तत्वों को समझ सकेंगे। मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में मतलब नॉर्मल जानकारी उनको हो जाएगा, वो समझने लगेंगे कि क्या है। छात्राएं पोषक तत्वों के महत्व को समझेंगी। छात्राएं पोषक तत्वों का शारीरिक कार्यों में योगदान को जान सकेंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम डालते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। ये जो मैंने हेडिंग डाले हुए हैं, ये आपको हर एक किसी भी सब्जेक्ट का आप पाठ योजना या पाठ योजना बना रहे हैं तो आप उसमें डालेंगे जरूर से। ओके, तो ये हो गया क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें हम डाल दिए हैं पौष्टिक भोजन में पाए जाने वाले तत्वों को बता सकेंगे, मतलब उन लोग से क्या प्रतिक्रिया आएगा उसे लिखना होता है क्रियात्मक उद्देश्य में। ठीक है, इसके बाद हम सहायक सामग्री को देखेंगे। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के चित्र सहित सूची तथा चौक डस्टर तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं, मतलब पढ़ाते समय हमें जिन जिन चीज़ों की यूज़ होगा, जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे उसी के बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिंपल। फिर उसके बाद हम डालते हैं प्रविष्ट व्यवहार। छात्राओं को पौष्टिक भोजन के बारे में बताने में समान जानकारी देना, मतलब आपका उसका मतलब क्या उद्देश्य है आपको बताने का, उस चीज़ को पढ़ाने का, उसी के बारे में लिखते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्लास वर्क। क्लास वर्क का मतलब है कि आप वहाँ क्लास में जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। ये तो आपका कॉपी वाला बात हो गया कि आप कॉपी में जब आप पाठ योजना आप सिखाया जा रहा है क्या बना के लाइए, तो उस टाइम आप इसे लिखेंगे इस तरह से। बट जब आपको क्लास में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, तब आपको प्रस्तावना के प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, प्रस्तावना के प्रश्न पूछने हैं। और इसका प्रश्न पूछने से पहले आपको बोर्ड पे टॉपिक नहीं लिखना होता है। टॉपिक आप तब लिखेंगे जब आपका प्रश्न का आंसर निकल के चला आएगा, मतलब टॉपिक बच्चों से ही निकल जाएगा, उसके बाद ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन छात्रा अध्यापिका पूछेंगी बच्चों से कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जिसका आंसर बच्चे दे सकें। ठीक है, 7th क्लास का बच्चा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर बच्चे देंगे मनुष्य। ठीक है, इसका आंसर दे दिया बच्चों ने मनुष्य। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरे क्वेश्चन जो है मनुष्य ही रिगार्डिंग होगा, मतलब उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है मनुष्य से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, दूसरा कोई अदर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य जब बीमार होता है तो किसके पास जाता है, तो बच्चे वहाँ पे आंसर देंगे डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पूछेंगे डॉक्टर क्या करते हैं, तो सामने से बच्चे प्रतिक्रिया देंगे, दवा देते हैं। इसके बाद हम दवा से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ जो बच्चे बोलेंगे उसी वर्ड से ही क्वेश्चन बनना है, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग।
और ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसके बारे में बच्चों को पता हो, बच्चा आपका आंसर दे सके। ये नहीं कि आप बहुत ही कठिन क्वेश्चन ले आ रहे हैं जो आप बच्चा आंसर ही ना दे पाए। ठीक है, तो यहाँ दवा से क्वेश्चन उसके बाद बनेगा डॉक्टर दवा के साथ साथ कैसा भोजन करने के लिए कहते हैं। जैसे कोई भी डॉक्टर के पास गया तो बच्चा मतलब डॉक्टर जो है उसको दवा तो देंगे, साथ में और भी चीज़ें तो बताते हैं, ये बस उसी के बारे में है। तो कैसा भोजन करने के लिए कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे पौष्टिक भोजन, सुपाच्य भोजन, अच्छा भोजन, या और भी तरह के आंसर्स आ सकते हैं। तो उसको आप लोगों को खुद ही वहाँ पे डील करना है। इसके बाद आप उसी वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिक भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बच्चों के पास नहीं होगा, यही आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। उस टॉपिक से रिलेटेड आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाएंगे, जाके पूछेंगे। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन होगा उसमें से एक समस्यात्मक क्वेश्चन आपको लास्ट वाला बना देना है। जो आपका टॉपिक होगा वही आपका समस्यात्मक क्वेश्चन होगा। ओके, तो ये हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके बाद जब बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा कि पौष्टिक भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, अब ये जब बच्चों को नहीं आता हम लोग यही चीज़ उनको बताएंगे कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं पौष्टिक भोजन में। तो इसको बताने के लिए हम लोग बोलेंगे सबसे पहले बच्चों से कि आज हम लोग पौष्टिक भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये आपको बच्चों से बोलना है, ठीक है। ये हेडिंग है जो है उद्देश्य कथन। इसको आप लोग को बच्चों से बोलना नहीं है, ये बस ऐसे कॉपी में लिखा हुआ है, आपको बोलना है। यहाँ पे बाकी का पोर्शन है, ये जो लिखा हुआ है ये सब पोर्शन ये पूरा बोलना है आपको, समझ आ गया। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद आप लोग वहाँ पे क्लास वर्क आपका स्टार्ट होता है, मतलब क्लास वर्क तो आप लोग का प्रस्तावना से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो क्लास में अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्लास में अभी तक हमने टॉपिक नहीं डाला था आपका, जो बॉक्स मैंने अभी दिखाया है आपको वो आप लोग बना चुके हैं। वो बनाने के बाद ही हम लोग बाकी का काम कर रहे हैं। ये जो बॉक्स मैंने बताया है इस बॉक्स को हम लोग पहले बना देंगे। ये वाला बॉक्स इसको बना देना है ब्लैक बोर्ड पे। इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद आप प्रस्तावना का क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। ये प्रस्तावना के जो क्वेश्चंस हैं 5 आप इन्हें पूछेंगे। इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन पूछ लिए, पूछने के बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे, आप समस्यात्मक प्रश्न बना के उसका उद्देश्य कथन बोलेंगे। उसके बाद जो है हमारा प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में आप लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बच्चों को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न करेंगे बच्चों से कि भोजन के अलावा आप और क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बच्चे को खड़ा करेंगे क्लास में, वो बताएगा दूध, फल, 1 या 2 चीज़ का नाम वो बताया। उसके बाद आप किसी और बच्चे को खड़ा करिए, उससे भी पूछिए और क्या क्या खाते हैं। वो भी कुछ अलग क्वेश्चन का आंसर देगा, तो वो जो भी क्वेश्चन देगा वही आपका छात्र कथन है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों के बाद से ही फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को पता नहीं है तो बच्चे चुप रहेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है छात्र कथन, यानी कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है उस पर, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। तब जब बच्चे चुप हैं तब आप इसको बताएंगे कि पोषण क्या होता है, ठीक है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल एवं दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। तो आप इस चीज़ के बारे में, पोषण के बारे में अच्छे से बच्चों को बताएंगे। बताने के बाद ये आपका ये जो है ये वाला चौथा वाला लाइन, ये जो आपका चौथा वाला लाइन है ये जो आपका चौथा वाला लाइन है इसे आप लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को यहाँ हम श्याम पट्टिकार कहते हैं, श्याम पट्ट बोलते हैं हिंदी में, वही लिखा हुआ है श्याम पट्टिकार। इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप ये कर चुके, ब्लैक बोर्ड पे लिख चुके,
जब आप पढ़ा लेंगे उसके बाद ही लिखना है, ठीक है। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। जब आप जिस चीज़ को बता दे रहे हैं बच्चों को, बता दिए, बच्चों ने सुन लिया, फिर उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। आप चाहें तो बोल सकते हैं कि जिसको नोट करना है कर ले, या तो आप लास्ट में बोलिए ये बात कि आप लोग में से जिसको भी नोट करना हो या नोट करने के लिए बोल दीजिए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे बच्चों को। इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे फल खाने से क्या होता है, ठीक है। किसी भी बच्चे को खड़ा करिए या सामूहिक रूप से पूछिए फल खाने से क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे ताकत मिलती है या ऊर्जा मिलती है, इस तरह का आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन के आंसर आया। इसके बाद आप पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बच्चे चुप हैं, मौन हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे बच्चों को। इसका आप स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है। इसमें आप बच्चों को बता दिए कि मतलब क्या क्या पाया जाता है। पोषक तत्वों के प्रकार का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे आप बच्चों को। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल, खनिज लवण और प्रोटीन वसा, ठीक है। इसके बारे में आप बताएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे बताने के बाद, और उसके पोषक तत्वों के नाम इस तरह से लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज लवण, विटामिन, ऐसे आपको लिख देना है ब्लैक बोर्ड पे एक साइड में। इसके बाद आप क्या कहते हैं, प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा प्रदान करना। मान लीजिए एक बच्चा अगर आपको नहीं बता रहा तो आप दूसरे बच्चे को खड़ा करिए, तीसरे बच्चे को खड़ा करिए, इस तरह से होता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे दिए। इसके बाद आप पूछेंगे भोजन पकाकर खाने से क्या लाभ होता है, तो इसमें बच्चे चुप रहेंगे, मतलब उन लोगों का रिस्पांस नहीं आया। या बोल भी सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा आपसे बता भी दे इसका आंसर, इससे क्या लाभ होता है। जैसे जो पढ़ने में तेज है वो तो आंसर दे सकते हैं ना। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको बच्चे से पूछना है अच्छा और क्या जानते हो, ठीक है। तब बच्चा चुप हो जाएगा। उसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, उसको बताएंगे अच्छे से उस बारे में डीप में कि पका हुआ भोजन खाने से मतलब निम्नलिखित फायदे हैं, मतलब क्या क्या फायदे होते हैं, निम्नलिखित नहीं बोलेंगे, मतलब क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। भोजन सुपाच्य हो जाता है, स्वाद बढ़ाना, मतलब जो पका हुआ भोजन हम खाएंगे तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, इससे हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया उसका फायदा भोजन खाने का, मतलब भोजन पका के खाने का फायदा हो गया। अब भोजन पकाने में की जाने वाली सावधानियां आपको बताएंगे बच्चों को। अब इसके लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे फिर से। आपको यहाँ पे प्रश्न की विधि द्वारा ये क्वेश्चन करना है, मतलब कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको यहाँ पर प्रश्न विधि के द्वारा ही बच्चों से इंटरेक्ट करना है और उन लोगों को आंसर देना है अलग अलग क्वेश्चन का। तो यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, आपको पका हुआ भोजन अच्छा लगता है या कच्चा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सारे बच्चे बोलेंगे पका हुआ भोजन, ठीक है। इसके बाद आप उनसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भोजन पकाने से पूर्व कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसका आंसर तो बच्चों को पता नहीं होगा, 7th क्लास का बच्चा है वो, तो हो सकता है कोई बता भी दे, तो आप उससे पूछ लीजिए और क्या जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना बात बोलना स्टार्ट करिए। यहाँ आप स्पष्टीकरण देंगे, भोजन को पकाने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। सब्जी को धोने के बाद ही काटें, चावल पकाते समय मार ना निकालें। इस तरह से कुछ स्पष्टीकरण आप देंगे बच्चों को, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, आपकी बातों से। इसके बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि पता चले कि बच्चे मतलब ध्यान से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है मूल्यांकन के प्रश्न, यानी कि आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, मतलब क्या रिस्पॉन्स दिए उन लोग। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों से जो आपने पढ़ाया है तुरंत। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं। फल एवं सब्जियों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप पूछेंगे इसका क्वेश्चन, या आप अपने से भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं उसमें, क्वेश्चन पूछेंगे। और जो मतलब अगर नहीं बता पा रहे बच्चे तो आप उनसे कहेंगे, मतलब दोबारा उसका स्पष्टीकरण देंगे। और आप लोग बच्चों से कहेंगे कि मतलब जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे नोट डाउन कर लें कॉपी में। नोट डाउन जब बच्चे कर रहे होंगे उस टाइम आप लोगों को पूरे क्लास में धीरे धीरे मतलब चलते हुए राउंडिंग करना होता है,
जिससे कि कोई भी बच्चा ये नहीं कि दूसरा कोई काम कर रहा हो, या मतलब आपको देखना होता है, निरीक्षण करना होता है वहाँ पे। ये एक ज़रूरी काम है। इसके बाद आप बच्चों को जब वो लोग नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद आपको गृह कार्य देना होता है, यानी कि होमवर्क। ठीक है, पोषक तत्वों के नाम तथा उनके कार्य लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एक बार ट्यूशन। इसी तरह से आपको जो भी टॉपिक पे एक बार ट्यूशन बनाना है, आप सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस उसमें टॉपिक चेंज होगा, क्वेश्चंस चेंज होंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।